हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि आप सबको पता है, 2024 जाने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 दिन रह गए हैं। बहुत लोग सोचेंगे अभी तो 10-12 दिन ही रह गए हैं, अब तो नए साल से तैयारी करेंगे। लेकिन कुछ लोग स्मार्ट होंगे, वो इन 10 दिन को भी प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करेंगे। तो हमें इस 10 दिन में क्या करें कि हम नया साल बहुत अच्छे से बनाएं, इस 10 दिन को भी वेस्ट ना होने दें। तो किसी भी इंसान को कोई चीज़ बदलनी है तो कभी भी बदली जा सकती है। बस आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको कोई चीज़ बदलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी। आप कभी भी कोई भी चीज़ बदल सकते हैं। जो बड़ी से बड़ी सफलता का भी जो राज होता है ना, जो डेली हम 24 घंटे में क्या कर रहे हैं उसमें छुपा रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी लाइफ के प्रति सीरियस होना है कि हाँ, हमें कोई जॉब लेनी है, क्यों लेनी है। कब तक दूसरों की स्टोरी सुनोगे कि उसने 3 घंटे एग्ज़ाम 3 घंटे सोती थी या 6 घंटे में उसने पढ़ाई करती थी। हमें खुद के लिए स्टोरी लिखनी है, खुद काम करना है। साइड करेक्टर मत बनो, अपनी स्टोरी खुद लिखो। और 24 घंटे में तुम्हें क्या क्या करना है उसको सेट कर लो। मान लो किसी को टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है या कुछ भी करना है, तो वो लोग वो बनने के लिए कैसा जीवन जीते होंगे। क्या कोई किसी डॉक्टर के पास टाइम है कि वो अपना टाइम वेस्ट करता होगा? क्या वो बाहर की गॉसिप करता होगा? तो तुम उनके जीवन में वो क्या क्या करते होंगे वो सोच के अपना तैयारी करो कि हाँ, 4-5 घंटे तो एटलीस्ट, ज़्यादा भी नहीं तो हमें डेली डेली 4 से 5 घंटे डेली पढ़ने हैं। एक माइंडसेट अपना फिक्स कर लो। और जब भी हम रूम में जाते हैं, अपने स्टडी टेबल पे जाते हैं, तो स्टडी टेबल ना साफ़ होनी चाहिए। अगर हमारी स्टडी टेबल या आसपास का साफ़ नहीं है ना, तो हमारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। एक माइंडसेट हो कि हमें सब कुछ साफ़ रखना है। अब आसपास तो सब कुछ साफ रख लिया, लेकिन माइंड की नेगेटिविटी नहीं निकली। तो बहुत लोग, क्या होता है, माइंड में उनके कचरा भरा होता है कि इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो उन लोगों से जितना हो सके अवॉइड कर दो, दूर रहने की कोशिश करो। क्योंकि आपको 24 घंटे मिले हैं, और देखो ये 24 घंटे कितनी जल्दी बीत जाते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा कि 2025 आने वाला है। और ऐसे ही 2026 और 27 ऐसे ही आते चले जाएंगे। फिर आपकी एज कंप्लीट हो जाएगी और यही रिग्रेट रहेगा, काश जब पढ़ लेते। तो आज भी टाइम है, आप पढ़ सकते हो। और जो भी काम करना है उसको छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करके करना है। ऐसा नहीं है कि लगातार 5 घंटे बैठ गए पढ़ने। नहीं, स्टार्टिंग हर चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है। अगर आप ये सोचो कि, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो मुझे लगती है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ के अलावा तो जानने की ज़रूरत है, उसके अलावा हमारी वीकनेस क्या क्या है, कि हमारी कमजोरी क्या क्या है, वो भी हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि हम स्टार्ट तो है कि युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है, और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख, क्योंकि हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि हमें और भी कुछ करना है। तो यहाँ मैंने अपने घर का सारा काम कर लिया था। वो काम करने के बाद मैंने अभी से भागवत पढ़नी स्टार्ट करी है। तो आज मैंने 4 से 5 पेज पढ़े थे, और मुझे पढ़ के आज बहुत अच्छा लगा। कल तो मुझे थोड़ा कम समझ में आया था, लेकिन आज पढ़ के थोड़ा मुझे अच्छा लगा, और माइंड को भी रिलैक्स मिलता है। ज़्यादा तो मेरे पे टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ सकूँ। तो मैंने कल 3 पन्ने पढ़े थे और आज मैंने 5 पढ़े, तो इतना ही पढ़ूँगी। तो हमें अपनी वीकनेस भी पता होनी चाहिए। अपने माइंड को फ्री रखने के लिए हम क्या होता है, स्टार्ट तो जोश जोश में कर लेते हैं, लेकिन कभी भी फिनिश नहीं हो पाता। मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी फिनिश नहीं होती चीज़ें। लेकिन अब धीरे धीरे मैं अपने लाइफ में बदलाव करके कि डेली एक टाइम फिक्स करती हूँ, एक पैटर्न बनाती हूँ कि हाँ, ये पढ़ना है। और कोशिश करती हूँ कि सारे मेरे जो टास्क हैं वो डेली के डेली सारे टास्क फिनिश हो जाएँ। तो अगर तुम ये सोचोगे कि हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसे फिनिश नहीं करते, उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या? हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम चीज़ों को टालते रहते हैं कि हाँ, आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं, परसों कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अपने सारा काम कर लिया था और मैंने भागवत भी पढ़ी थी। मैं फर्स्ट स्टडीज लोड करने आ गई थी, और फर्स्ट स्टडीज लोड करने में बाहर आ गई थी। और यहाँ मैं बता दूँ, मैं ब्लैक बुक से एंटोनियम सिनोनियम पढ़ रही हूँ, और मैं मोस्ट रिपीटेड एंटोनियम सिनोनियम पढ़ रही हूँ। 100 है, तो कल मेरे 25 कंप्लीट हो गए थे। तो पहले मैंने उन 25 का रिवीजन किया, और फिर मैं आगे के 25 पढ़ूंगी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो, आपको भी अपना टाइम फिक्स करना है। तो यहाँ पे ना सब्जी वाले आ गए थे भैया एक,
और फ्रूट्स वाले, तो मैंने सोचा पहले ना जाके फ्रूट्स ले लूँ। तो वो संतरे दे रहे थे, तो मुझे ऑरेंज पसंद है काफ़ी ज़्यादा। और जब मैं बचपन में छोटी थी तो इनके जो छिलके होते थे, तो छिलके से मैं पता नहीं आपने बनाया होगा या नहीं बनाया होगा, स्केल से वो वाइट वाइट बनाते थे धागों वाला, हो सकता है आप भी बनाते हो। तो मैं बाहर ये एक पील करके ले आई थी और मैं बाहर बैठ के इन्हें पढ़ रही थी। तो मैंने टोटल 50 लर्न कर लिए हैं और 50 में 3-3 4-4 वर्ड हैं, तो मैंने सारे वर्ड कर लिए हैं। तो आपको भी देखो अपना टाइम फिक्स करना है कि हाँ आपको इस टाइम क्या पढ़ना है और इस टाइम क्या नहीं पढ़ना। हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं? हम टारगेट बना लेते हैं कि चलो आज को ये टारगेट है, फिर क्या होता है उस टारगेट को सोचते हैं 9 बजे पढ़ेंगे, फिर 9:15 हो गए तो हम सोचते हैं चलो 9:30 से पढ़ेंगे, 9:30 हो गए सोचते हैं 10 से पढ़ेंगे, 10 में अगर हम देखना है कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो 10:30 से पढ़ेंगे। हम बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, टालते रहते हैं। तो हमें इस टालने की आदत को अपने आप से ख़त्म करना पड़ेगा। देखो हमें पता है टाइम कम है, हमारी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा है। जो लोगों में फ़ोन का एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा लोगों में फ़ोन का एडिक्शन है, तो फ़ोन को भी अलार्म लगा दो कि हाँ हमें 2 या 3 घंटे चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप सोचो कि आप 6-7 घंटे फ़ोन चलाओगे और उसके बाद पढ़ भी लोगे, हमारा दिमाग तो है वो फ़ोन चला के ही थक जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल दैन स्पीड। अगर आपकी स्पीड कितनी भी ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप डेली कोई चीज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं आपने एक दिन स्टार्ट कर दिया और आप करें उसके बाद 10 दिन बाद उसे लेके बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएंगे। तो डेली चाहे थोड़ा ही पढ़ो, मेरा मानना यह है चाहे थोड़ा भी पढ़ो, हम एक दिन स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा ये कंप्लीट हो गया था। सारे मैंने वर्ड मीनिंग 50 वर्ड मीनिंग मेरे को एंट्रेंस में याद हो गए और मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करी। सेकंड स्टडी स्लॉट में वैसे मुझे CDP करनी थी, लेकिन मैं CDP नहीं कर रही और मैं बायोलॉजी का रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ टर्म थी मुझे समझ में नहीं आ रही और थोड़ा मैं पीछे हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। तो फंगी, प्रोटेस्टिया, ये सब ना मुझे याद नहीं होती। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, आज मैंने इनका सोचा कि पूरा इन्हें लर्न करना है। ये मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा फोन ऑटोट्रॉपिक होता है, कौन हिट्रोट्रॉपिक होता है, एंजियोस्पर्म क्या करते हैं और जिम्नोस्पर्म क्या करता है। बिकॉज मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मैंने बायोलॉजी सिर्फ 10th तक पढ़ी है, तो इतना डीपली ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। तो मैंने सोचा अच्छे से इन्हें रिवाइज़ करूँगी। कल भी मैंने रिवाइज़ किया था बट मुझे इतने अच्छे से ये याद नहीं होते, लेकिन आज मुझे प्रोटेस्टिया क्या होता है, फंगी क्या होती है, ऑटोटॉप, हिट्रोटॉप कौन से वाले होते हैं और इनमें क्या क्या एग्जाम्पल हैं, वो मेरे को आज सारे लर्न हो गए। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा ये पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। तो मैंने पूरा ये कंप्लीट कर लिया था। इसके 5 किंगडम होते हैं, तो 5 किंगडम मैंने पढ़ लिए थे। जैसे अमीबा कैसे चलता है, पैरामीशियम कैसे चलता है, तो सारी सीलिया, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी। तो आप भी कोशिश करो आपका एक से ज़्यादा कोई भी दिन स्किप ना हो। जहाँ 2 दिन हमारे पढ़ाई से स्किप हो जाता है ना, फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो ये टारगेट बनाओ, बेशक 10 दिन रह गए, इन 10 दिनों में भी हमें बहुत कुछ करना है। तो यहाँ मेरे ये कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मेरे घर का कुछ काम रह गया था जो मैंने सोचा था बाद में करूँगी, वॉश करने का। तो मैंने सोचा चलो अब कर लेती हूँ, क्योंकि अब मेरा दोबारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये जो एक्स्ट्रा काम बचा हुआ है वो कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि जो काम आपको लग रहा है कि आपका पढ़ने का टाइम हो गया है तो आप पढ़ने बैठ जाओ अपना, और जो काम पेंडिंग है कि हाँ ये काम बाद में हो सकता है, जैसे मुझे लगा कि बर्तन मैं बाद में साफ़ कर सकती हूँ या और कोई काम है मैं बाद में कर सकती हूँ, तो आप देख लो जो काम की पहले ज़रूरत है। जैसे मेरे हस्बैंड जाता है तो ब्रेकफास्ट बनाना मैं स्किप नहीं कर सकती, लंच बनाना मैं स्किप नहीं कर सकती, तो वो तो उसी टाइम हो गई। तो आप देख लो कि आप ये, लेकिन हाँ बर्तन धोना मेरा ये नहीं है कि बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। मैं जब मैं थक जाऊँगी पढ़ के, मैं जब भी बर्तन साफ़ कर सकती हूँ, तो मैंने ये साइड रख दिया था कि हाँ मैं बर्तन जब कर लूँगी। और कोई भी ऐसा काम है, कपड़े तय करना है, तो मेरे कपड़े भी तय करने रह गए थे, इसके बाद मैंने कपड़े तय करे थे। तो बहुत सारे काम थे कि जो मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये मेरे हो गए थे सारे काम, बर्तन कर लिए थे मैंने, कपड़े भी तय कर दिए थे और मैं थर्ड स्टेज स्लॉट करने आ गई हूँ। मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि बाहर ना धूप चली गई थी और 2-3 घंटे ही धूप आती है, मैक्सिमम 3 घंटे ही धूप आती है, 10 से 2 के बीच में ही आती है और फिर चली जाती है धूप। तो उसी बीच में मैं कोशिश करती हूँ 1-2 स्लॉट बाहर हो जाएं, क्योंकि अंदर आके ठंड लगती है और जब बाहर से अंदर आते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं थर्ड स्टडी स्लॉट करी हूँ।
और मैंने NIOS का 501 ब्लॉक की यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया आज। और मेरे 4 ब्लॉक NIOS के कंप्लीट हो गए हैं, 502, 506, 507 और 508। तो मेरा यह है 501 भी मेरा टारगेट है दिसंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में अभी है 10-12 दिन। तो मेरा टारगेट है दिसंबर में 501 ब्लॉक भी कंप्लीट कर लूँगी। टारगेट तो मेरा ये था 3 ब्लॉक कंप्लीट करूँगी दिसंबर में। एक तो मेरा हो गया था, लेकिन बीच में CTET का एग्ज़ाम आ गया था और फिर रैंडमली मुझे जाना पड़ गया। तो आपके भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे वो आएंगे कि आपको भी कहीं ना कहीं जाना पड़ जाएगा, आपकी लाइफ कुछ हो जाएगा ऐसा प्रॉब्लम कि टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। एटलीस्ट 20 से 25 दिन तो ऐसे रखो कि हाँ इस दिन हमने प्रोडक्टिवली पढ़ा है, कोई गिल्ट ना रहे मन में। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप ये सोचो कि आप डेली एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ोगे तो आप सब भूल जाओगे। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल देन स्पीड। हम कितनी भी स्पीड हो डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली डेली नहीं पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और ये चीज़ें मैंने महसूस भी किया है। मैं शादी के बाद 6 महीने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं सब कुछ शुरू से पढ़ रही हूँ। हाँ, अब मैं डेली पिछले 6 महीने से रेगुलर हूँ, डेली पढ़ाई करती हूँ। बीच में अगर ससुराल जाना है तो 1-2 दिन छूट जाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं डेली पढ़ाई करूँ। कभी कभी हो जाता है कि मेरी हो नहीं पाती पढ़ाई, तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना यह है, अपने आप को देखो नेगेटिव लोगों से दूर रखो, जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना उनसे दूर रखो। और हम प्रोक्रेस्टिनेट पता है करते क्यों हैं? हम इसलिए करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट क्योंकि हमें लगता है कि हो जाएगा ये काम तो बाद में कर लेंगे। और यहाँ मेरा 3rd स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया। ये मैंने इसके नोट्स बना लिए थे, ये मैं आपको नोट दिखा रही हूँ। तो ये हो गए थे और 1-2 चीज़ मुझे पता थी वो मैंने नोट डाउन नहीं करी। और उसके बाद शाम हो गई थी और शाम आजकल जल्दी हो जाती है, तो मैं बाहर आ गई थी। और जिस टाइम मैं बाहर आई थी बहुत ठंड थी, तो मैं जैकेट वैकेट पहन के अच्छे से आ गई थी। तो मैंने 1-1.25 घंटे वॉक करी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे हस्बैंड के आने से पहले, वो 7:30 आए थे, थोड़ा लेट आए थे, तो उनके आने से पहले मैंने वॉक करी थी। फिर उनके आने के बाद मैंने डिनर बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा था आज नमकीन जब बना दो, तो वो गरम गरम ही अच्छी लगते हैं। तो मैंने कहा जब आप आ जाओगे जब ही बनाऊँगी। तो मैंने फिर आके खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आप भी क्या कर सकते हो, अपने डेली टारगेट को डिवाइड करो कि आपको डेली क्या करना है। एक लिस्ट बनाओ, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि आपको प्रायोरिटी में क्या है। अगर किसी के बच्चे हैं तो उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले अपने बच्चे होने चाहिए। स्टडी होती है, लेकिन स्टडी से पहले भी आपके बच्चे हैं। अगर आप ये सोचोगे सिर्फ मैं पढ़ूँ अपने बच्चों को ध्यान ना दूँ तो वो नहीं हो सकता। तो मेरे से किसी ने कमेंट भी किया था कि अगर किसी का कोई छोटा बेबी है तो 1-2 घंटे के लिए उन बेबी को किसी और को दे दो। उनकी नंद को वो देने जाती थी उनके बच्चे को 2 घंटे के लिए। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो किसी को भी, जो आप के फादर हो, फादर इन लो, मदर इन लो, 2-3 घंटे के लिए अपने बेबी को उन्हें दे दो। वो अपनी नंद को दे के आती थी अपना बेबी और फिर 2-3 घंटे पढ़ाई करती थी। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि हाँ, हम अपने को प्रोडक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे बेबी के साथ पढ़ लोगे, साथ में बिठा लोगे, तो नहीं हो पाएगा। और आप ऐसे ही डेली टारगेट बनाओ और कोशिश करो हर हाल में 3 टारगेट बनाओ, हर हाल में 3 कंप्लीट होने चाहिए। स्टार्टिंग में 3 ही बनाओ, क्योंकि 3 करना आसान है। मैंने भी स्टार्टिंग 2 या 3 से ही करी थी, मैं 4 दे देती हूँ। बीच में मैंने 5 भी देते, बट मेरे 5 अचीव नहीं हो पाते। तो आज तो खैर मैंने 3 ही दिए थे। 3 अचीव करना बहुत आसान है, 3 जल्दी अचीव हो जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब 4 भी मैं कर लेती हूँ, 5 में से नहीं हो पाते। कल मैंने 5 दिए थे और मेरे 5 कंप्लीट नहीं हुए थे। फिर जब मेरे 5 कंप्लीट नहीं होते तो ना मुझे बड़ा दुख होता है। और उन्होंने ये भी कमेंट किया था कि जो डेली काम है झाड़ू पोछा वो डेली करो, और जो डीप क्लीनिंग है वो कभी कभी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करना। और मैं बता दूँ 4th स्टडी स्लो में मैथ की एक वीडियो कर रही हूँ और ये टाइम और वर्क की वीडियो है। और यहाँ ना मैं एक कॉपी लेने गई थी, उसमें से मैं फॉर्मूले देख रही थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी तो मेरी कॉपी रखी थी, तो मैंने सोचा पहले फॉर्मूले देख लेती हूँ।
तो ऐसा नहीं है, देखो आपको डीप क्लीनिंग डेली करनी है, डेली जो एसेंशियल काम है झाड़ू पोछा बर्तन खाना ये सब डेली करो। बाकी एक दो काम अगर छूट भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। आपका टाइम, आपकी पढ़ाई, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इवन ये घर के कामों से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर के कामों से ज़्यादा इनको महत्व दे रही हैं तो फिर आप ये सोचो आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद आप सिर्फ घर का काम ही करती रहोगी। और ये मेरे 16 दिसंबर के आज सारे टारगेट कंप्लीट हो गए। जब मेरे सारे टारगेट कंप्लीट होते हैं तो मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।